बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पुलिस ऑर्डर 2002 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह सबके लिए। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे 1 बाय 1 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करूँगी मैं, और उस पर नोट्स पहले जो है वो बना के, ठीक है, ब्रीफ नोट्स बना के टू द पॉइंट होंगे, रेलेवेंट होंगे और कम्प्रीहेंसिव नोट्स होंगे, और फिर उनको अच्छी तरह से लेक्चर की सूरत में समझा के इंशाल्लाह सारा ही ये क्लियर करूँगी, खुद भी क्लियर करूँगी और आपको भी क्लियर करवाऊँगी कॉन्सेप्ट्स। और इंशाल्लाह इस तरीके से हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेपरेशन हो जाएगी और बहुत ही इजी हो जाएगा ये पुलिस ऑर्डर 2002। और इसके बाद हम लोग साथ ही इसके पुलिस रूल्स 1934 के करेंगे, ठीक है। और ये अब स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन इस लेक्चर को या जो इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपका भरपूर तावन चाहिए। आप इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करना अगर आपको पसंद आए ये लेक्चर, और अगर ये समझ में आता है तो लाइक वगैरह करें, कमेंट्स में बताएं मुझे कि ये अच्छा है या इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है इस लेक्चर को। तो आपकी एप्रिसिएशन मुझे मोटिवेट करेंगी और भी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करने में, इसके नोट्स बनाने में, और ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने में, और ज़्यादा इस पर हार्ड वर्क करने में। थैंक यू सो मच। हम लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। पुलिस ऑर्डर 2002 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो हैं ये, ठीक है। ये कंटेंट्स ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 में लिखे हैं कि ये नोट्स हम लोग इन क्वेश्चंस पे या इन टॉपिक पे हम लोग नोट्स बनाएंगे और फिर इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पर्पस देखेंगे इसका पुलिस ऑर्डर 2002 का, फिर हम डेफिनेशंस का पार्ट देखेंगे कि इसमें डेफिनेशंस कौन कौन सी प्रोवाइड की गई हैं और किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है वर्ड्स को, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस देखेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका प्रोसीजर सारा और उसकी अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है, और कहाँ पर एप्लीकेशन मूव करनी, सब कुछ हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग पुलिस कमीशंस देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से कमीशंस हैं और उनकी फंक्शनिंग वगैरह, उनके स्ट्रक्चर, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो सारा कुछ देखेंगे इन डिटेल। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेंस कमेटी जो हम लोग इसको देखेंगे। डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, offenses and punishments, offenses by and punishments for police officer, नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड, डेली डायरी और फर्स्ट शेड्यूल को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि सीनियर एंड जूनियर रैंक्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो ये पुलिस ऑर्डर 2002 का बेसिक कंटेंट हम लोगों ने एक निकाल लिया कि ये जो है हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग नोट्स की फॉर्म में बना के और इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज हम लोग देखते हैं पर्पस भी कि पुलिस ऑर्डर 2002 का बेसिक पर्पस क्या था इसके बनाने के लिए, ठीक है। और जो है इसके अलावा डेफिनेशंस वाला पोर्शन आज हम इसका कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड आवर टॉपिक विच इज़ द पर्पस ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस टुडे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशंस भी आज ही देखेंगे। पर्पस, अब पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो किस लिए बना गया है? इन ऑर्डर टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड रेगुलेट द पुलिस, ठीक है। दोबारा से एक तंजीम नो जिसे कहते हैं, ठीक है, एक दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड रेगुलेट द पुलिस, और पुलिस को बाज़ाब्ता बनाने के लिए, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए पुलिस को, ये जो है इसका जो मेन कह सकते हैं पर्पस है, ठीक है। और
और ये जो पुलिस ऑर्डर है ना, वो चीफ एग्जेक्टिव्स ऑर्डर नंबर 22 है इसका, ठीक है। पुलिस ऑर्डर का 22 नंबर था इस पुलिस ऑर्डर का, चीफ एग्जेक्टिव्स ऑर्डर नंबर 22 है। और ये 2002 में जो है वो प्रोमलगेट किया गया था, ठीक है। और ये इसकी जो डेट है, इन्फोर्समेंट डेट, वो भी जहन में रख लें, 14 अगस्त 2002 है। क्योंकि अब MCQs का भी पोर्शन हर एक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐड कर दिया गया है, ना सिर्फ ADPP DDPP बल्कि CJ और ASJ के भी सिलेबस में बाकायदा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी एडिड है। तो हम लोग ये थोड़ा सा इसके नंबर्स वगैरह को, कि ये कौन सा एक्ट नंबर या ऑर्डर नंबर या ऑर्डिनेंस नंबर था, किस ईयर का था, ये भी जहन में रखेंगे। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, तो 14 अगस्त 2002 को ये इन्फोर्स किया गया था। अब हम इसका जो पर्पस है, बेसिक पर्पस, वो देख लेते हैं। पर्पस ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002, इस एक्ट का, इस ऑर्डर का, सॉरी, ठीक है, इस ऑर्डर का प्रियम्बल जो एक दिया हुआ है उसी में ही बताया हुआ है कि द फॉलोइंग ऑर्डर इज प्रोमलगेटेड बाय द चीफ एग्जेक्टिव एंड इज हियर बाय पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और प्रियम्बल ही बताता है कि इसका पर्पस क्या है। दिस ऑर्डर इज़ टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड रेगुलेट द पुलिस। जैसे कि अब ऊपर भी हम लोगों ने एक मेन जो उसके टाइटल में ही उसने बता दिया कि इसका पर्पस क्या था। रिकन्स्ट्रक्ट करना, तंजीम नो, ठीक है, उसकी करना पुलिस की, एंड रेगुलेट द पुलिस, उसको बाज़ाब्ता बनाना, ठीक है। The police has an obligation and duty to function according to the constitution, law and democratic aspirations of the people। आगे ये कह रहा है कि क्योंकि पुलिस के ऊपर ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेगी और लॉ के मुताबिक काम करेगी, और इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस हैं, ठीक है, जो जमहूरी आवाम की जो जमहूरी एस्पायरेशंस हैं उनके मुताबिक ये जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगी। Such functioning of the police requires it to be professional, service oriented and accountable to the people। और ये फंक्शनिंग जो है पुलिस की, वो क्या रिक्वायर करती है, उसकी क्या डिमांड है कि पुलिस जो है वो प्रोफेशनल होगी, यानी कि पेशावर होगी, सर्विस ओरिएंटेड होगी, यानी कि खिदमत गुजार होगी, एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, और लोगों को जवाबदेह होगी, ठीक है, आवाम को जवाबदेह होगी। नेक्स्ट इसका जो पर्पस है, इट इज़ एक्सपीरियंट टू रीडिफाइन द पुलिस रोल, इट्स ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये ज़रूरी था कि पुलिस रोल को रीडिफाइन करना, उसकी ड्यूटीज़ को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रीडिफाइन करने के लिए ये जो ऑर्डर है वो प्रोमलगेट किया गया। बिकॉज पहले जो अर्लियर जो कह सकते हैं अर्ली इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस जो था, प्री इंडिपेंडेंस इरा, और उससे पहले जो एक पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट था, और पुलिस का ज़्यादातर काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स बाय पनिशमेंट्स, ठीक है। उनको एक पुलिस का काम सिर्फ लिमिटेड था, पुलिस का रोल लिमिटेड था, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड थे। लेकिन बाय द अराइवल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जैसे ही आया, तो उसमें पुलिस का जो रोल है वो काफ़ी वाइडर हो गया, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर गई। और इस मकसद के लिए इसको अपडेट करना, जो अर्लियर जो आई थिंक 1961 का था एक्ट, जी, पुलिस एक्ट 1961 को फिर इसने रिपील किया था, और ये पुलिस ऑर्डर 2002 प्रोमलगेट किया गया था। और ये ऑर्डर इसलिए है, और यहाँ इसको चीफ एग्जेक्टिव ऑर्डर जो लिखा हुआ था वो इस वजह से है क्योंकि उस वक्त जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ जो है वो 1999 में ठीक है लगाया था, और उसके बाद उसने, क्योंकि उस दौरान उसने सस्पेंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई पार्लियामेंट नहीं थी इन सेशन, तो फिर वो जो है उसने ऑर्डर पास किया चीफ एग्जेक्टिव ने, ठीक है, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और उस ऑर्डर को बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 बाद में लाया गया
गया था, उसके ज़रिए से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई थी, आर्टिकल 140A ऐड किया गया था। और वो जो तमाम लॉज जो ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम के, ठीक है, 1999 से लेके 2002 तक जितने भी लॉज उसने पास किए थे चीफ एग्जेक्टिव ने, ठीक है, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उनको वैलिडेट कर दिया गया था। ये भी इसके प्रियम्बल के एंड पे ही दिया गया है। थोड़ा सा इसकी ब्रीफली बताया गया, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये ऑर्डर है, और फिर क्योंकि ये बाद में वैलिडेट कर दिया गया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए से अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्लियामेंट ने उसको क्योंकि वैलिडेट कर दिया था, इस वजह से अभी तक ये इन्फोर्स है। अब क्योंकि वेलफेयर स्टेट है एक, और जो मॉडर्न स्टेट है, ठीक है, और उसमें पुलिस का रोल जो है वो लिमिटेड नहीं है, इस वजह से रीडिफाइन करने के लिए पुलिस रोल को, पुलिस की ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये ऑर्डर प्रोमलगेट किया गया। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू रिकन्स्ट्रक्ट द पुलिस फॉर एफिशिएंट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उन्होंने कहा इस वजह से भी ज़रूरी था इसका रिकन्स्ट्रक्ट करना, ताकि एक मौसर जो रोकथाम हो सके और सुराग रसानी हो सके क्राइम की, ठीक है, जुर्म की, और फिर अमन आमा को बरकरार रखा जा सके। इस पर्पज़ के लिए भी ज़रूरी था पुलिस ऑर्डर का लेके आना। नेक्स्ट है, द चीफ एग्जेक्टिव इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, ठीक है। तो चीफ एग्जेक्टिव, अब ये वाली वो चीज़ जो है मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल के एंड में वो थोड़ा बता रहे हैं कि चीफ एग्जेक्टिव सेटिस्फाइड था कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं जो कि इसको ज़रूरी है कि वो फौरी एक्शन ले और ये ऑर्डर जो है प्रोमलगेट करे। इस वजह से इन परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन of emergency of the 14th day of October 1999 अक्टूबर में उसने, ठीक है, 14 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो एमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की थी, उसके नतीजे में एंड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 1 provisional RZ Constitution Order number 1 of 1999, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the Chief Executive of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following order। ये लास्ट जो पैराग्राफ है या ये जो लास्ट हैं वो पर्पस से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसको मैंने इस वजह से ऐड किया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि उस टाइम क्योंकि एमरजेंसी थी, ठीक है, एमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन थी और मार्शल लॉ लगाया था पहले आके जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और उसने ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो जो लॉज हैं वो बनाए थे, कुछ ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स के ज़रिए से उसने बनाए थे, ऑर्डर्स प्रोमलगेट किए थे, बाद में उनको असम्बली ने वैलिडेट कर दिया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, डेफिनेशंस का जो है, डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं रैंक्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एक बेसिक हमें पता लग जाएगा कि रैंक्स पुलिस ऑफिसर के कैसे हैं, ठीक है, और ये प्रोवाइडेड है फर्स्ट शेड्यूल जो कि एनेक्स्ड है पुलिस ऑर्डर 2002 के साथ ही, ठीक है। इसके साथ कितने शेड्यूल्स एनेक्स हैं, मेरे ख्याल से 4 शेड्यूल्स इसके साथ नेक्स्ट हैं, ठीक है। ये फर्स्ट शेड्यूल में रैंक्स ऑफ पुलिस ऑफिसर बताया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में है सीनियर एंड जूनियर रैंक्स बताए हुए हैं, आर्टिकल 212 एंड आर्टिकल 225 उसका सब क्लॉज, ठीक है। ये जो है सीनियर और जूनियर रैंक्स की डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हम लोग इन डिटेल अभी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सीनियर पुलिस रैंक्स इसने जो कैटेगराइज कर दिए हैं फर्स्ट शेड्यूल ने, वो हैं इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे आईजी हम कहते हैं, ठीक है, कोलिक्वल जो लैंग्वेज में कह लो, या फिर उसका एब्रीवेशन आईजी, और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एआईजी, फिर उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल या सीनियर सुपरिंटेंडेंट जिसे कहते हैं एसएसपी होगा, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट यानी कि एसपी है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जो कि एएसपी या डीएसपी कहलाते हैं।
अच्छा, एएसपी की जो है अपॉइंटमेंट वो थ्रू सीएसएस होती है, ठीक है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। और डीएसपी की जो है वो प्रमोशन, जैसे इंस्पेक्टर प्रमोट होके वो डीएसपी रैंक पे चले जाता है, इस तरह है ये, ठीक है। और एएसपी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है थ्रू सीएसएस। ये सारे जो हैं वो सीनियर पुलिस रैंक्स हैं। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे कि इंस्पेक्टर के ऊपर वाले जो रैंक्स हैं वो सारे सीनियर पुलिस रैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, या उसे सीनियर सुपरिंटेंडेंट भी कहते हैं। फिर सुपरिंटेंडेंट यानी कि एसपी, और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। नेक्स्ट है सीनियर के बाद जूनियर पुलिस रैंक्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, फर्स्ट शेड्यूल में ही प्रोवाइडेड हैं। वो जूनियर पुलिस रैंक्स हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनको एएसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर एसआई के का उनका एब्रीवेशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, और फिर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये सारे जूनियर पुलिस रैंक्स हैं। तो सीनियर पुलिस रैंक्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं, और जूनियर पुलिस रैंक्स भी हम लोगों ने इन डिटेल देख लिए हैं। ये फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, ठीक है। 4 शेड्यूल्स पुलिस ऑर्डर 2002 के साथ अनेक्स्ट हैं। ये हम लोग थोड़ा इस तरह डिटेल में इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी करनी है हम लोगों ने इसको, तो इस वजह से हम लोग इसका साथ साथ देख ही जा रहे हैं स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं डेफिनेशंस का पार्ट स्टार्ट बाकायदा, ठीक है। डेफिनेशंस जो हैं इन दिस ऑर्डर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अच्छा, ये सेक्शन आर्टिकल जो है वो पुलिस ऑर्डर का आर्टिकल 2 है जिसके अंदर डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 2 में पुलिस ऑर्डर के आर्टिकल 2 में डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोग अब पढ़ते हैं। इन दिस ऑर्डर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है, मासवाए उसके कि सियाको सबाक जो है वो दीगर रिक्वायर करे, तकाजा करे। इस ऑर्डर में ये डेफिनेशन हर वर्ड ये जो डिफ़ाइन हो रहा है वो इसी तरह पढ़ा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इंतज़ाम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल फंक्शंस। तो उसने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें इंक्लूड है, ये भी शामिल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इंतज़ामी अमूर को, ऑपरेशनल जो तफाली अमूर, एंड फाइनेंशियल फंक्शंस, और मालियाती जो फंक्शंस हैं उन सब की मैनेजमेंट को, उन सब के इंतज़ाम करने को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। ये आर्टिकल 2 की क्लॉज 1A में डिफ़ाइन है, ठीक है। ये न्यूली अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये 2009 में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। पुलिस ऑर्डर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2009 के ज़रिए से ये अमेंडमेंट हुई है, और इसके ज़रिए से कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन को ऐड किया गया है। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट मीन्स द इस्लामाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस्लामाबाद का कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है जो कि फेडरल कैपिटल कहलाता है, ठीक है। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट जो कि फेडरल कैपिटल कहलाता है। उसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोयटा, ठीक है, कोयटा का सिटी डिस्ट्रिक्ट, पेशावर का सिटी डिस्ट्रिक्ट, एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौर, एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, यानी कि चारों सूबों के जो हमारे कैपिटल्स, ठीक है, चारों सूबों के कैपिटल्स और फेडरल कैपिटल जो हैं वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे। बीइंग द मेट्रोपोलिस ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब एंड सिंध रिस्पेक्टिवली। ये उन्हीं का बताया हुआ है, कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची का बताया कि ये जो हैं इन प्रोविंसेस के सिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे, यानी कि हर 4 प्रोविंसेस का जो कैपिटल है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। और इस्लामाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट फेडरल कैपिटल के भी कहलाएगा, कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो जो कैपिटल हैं उनको जो भी कैपिटल सिटी वाले हैं, ठीक है, उनको कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आ गया है।
नेक्स्ट आगे दूसरा आएगा, एक है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, एक है सिटी डिस्ट्रिक्ट और एक है डिस्ट्रिक्ट। वो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट को अभी जहन में रख लें कि ये जो कैपिटल है ना, फेडरल कैपिटल और चारों प्रोविंसेस के कैपिटल जो हैं वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं सिंपली, ठीक है। ये हो गया। आगे है कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, CCPO इसको कहते हैं, ठीक है, एब्रीवेशन अगर इसका देखा जाए तो। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर मीन्स द हेड ऑफ पुलिस ऑफ अ जनरल पुलिस एरिया ऑफ द कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट के जनरल पुलिस एरिया के का हेड ऑफ पुलिस, यानी कि कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफ पुलिस होगा ना वो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर कहलाएगा, CCPO, ठीक है। हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, ठीक है। AIG रैंक से कम नहीं होगा एंड इज़ पोस्टेड अंडर आर्टिकल 11, और आर्टिकल 11 के तहत वो पोस्ट किया जाएगा। ये समझ आ गई कि कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो फेडरल कैपिटल और चारों प्रोविंसेस के कैपिटल को जो है वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। और इनके यानी कि कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट के जो का हेड है उसे CCPO कहा जाएगा, यानी कि कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं सिटी पुलिस ऑफिसर। वो था कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, वो सारे कैपिटल्स का जो पुलिस ऑफिसर होगा वो CCPO होगा। अब सिटी पुलिस ऑफिसर मीन्स द हेड ऑफ पुलिस ऑफ ए जनरल पुलिस एरिया ऑफ द सिटी डिस्ट्रिक्ट। अब सिटी डिस्ट्रिक्ट की आगे हम लोग डेफिनेशन अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो जो कैपिटल सिटी के अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट होगी, अच्छा, उसका सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है ना पुलिस का वो कहलाएगा CPO, सिटी पुलिस ऑफिसर। अब ये कौन से रैंक का होगा, हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इज पोस्टेड अंडर आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के तहत इसकी पोस्ट होगी, ठीक है, इसको पोस्ट किया जाएगा और ये DIG रैंक से नीचे नहीं होगा, ठीक है। ये आपको होप जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया है। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में होगा, पोस्ट किया जाएगा और ये आर्टिकल 11 के तहत होगा और ये AIG रैंक से नीचे नहीं होगा, AIG कम से कम, ठीक है। AIG जो होगा वो CCPO होगा। इसके अलावा CPO क्या है, सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है सिंपल, ठीक है, सिटी डिस्ट्रिक्ट उसका हेड होगा और ये DIG रैंक से नीचे नहीं होगा, यानी कि DIG होगा CPO, और आर्टिकल 15 के तहत ये पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोड की। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ठीक है, एक्ट 5 ऑफ 1898। ये हम लोगों ने वैसे भी पता है हमें कि कोड मीन्स द CRPC, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट है कोग्निजेंस। कोग्निजेंस मीन्स, अब कोग्निजेंस क्या है, ये भी जो है ना न्यूली अमेंडमेंट जो कि 2009 में अमेंडमेंट आई थी उसके ज़रिए से ऐड किया गया है। कोग्निजेंस मीन्स टेकिंग नोटिस बाय एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी नोटिस लेती है, अथॉरिटी कौन सी, जो कि लीगली एम्पावर्ड होगी टू टेक एक्शन ऑन इट्स डिसीजन रिगार्डिंग अ मैटर रिलेटिंग टू निगलेक्ट, एक्सेस और मिसकंडक्ट बाय और एनी ओमिशन और कमीशन डीम्ड इलीगल कमिटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। अब क्या है कि कोई भी अथॉरिटी जो कि लीगली एम्पावर्ड होगी, ठीक है, एन अथॉरिटी लीगली एम्पावर्ड टू टेक एक्शन, उसका नोटिस लेना, ठीक है, नोटिस लेना कोग्निजेंस कहलाता है, जो कि एम्पावर्ड होगी टू टेक एक्शन ऑन इट्स डिसीजन। किस बारे में नोटिस लेती है, वो कोई भी मैटर जो कि उसकी लापरवाही के मुतल्लिक हो, यानी कि पुलिस ऑफिसर की लापरवाही के मुतल्लिक हो, या उसने इन एक्सेस ऑफ द पावर्स जो उसको डेलीगेट थी और जो उनको पावर्स दी गई थी उनसे एक्सीड करके कोई काम किया, या मिसकंडक्ट किया है, या फिर कोई भी ओमिशन या कमीशन जो कि इलीगल है वो कमिट किया है, तो उस इन मैटर्स पर वो जो है एक्शन लेने की एम्पावर्ड हो, एक्शन ले, ठीक है। और फॉर किस लिए एक्शन ले और किस लिए नोटिस ले, फॉर रिमेडियल एंड करेक्टिव मेजर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के तहत फिर वो रिमेडियल एक्शंस जो हैं और करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो करेगी। ये कोग्निजेंस कहलाता है कि वो नोटिस लेना, उस एक्शन जो एम्पावर्ड है उस अथॉरिटी का एक्शन लेना, नोटिस लेना जो कि एम्पावर्ड है टू टेक एक्शन ऑन डिसीजन रिगार्डिंग मैटर्स, ये जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, ताकि वो रिमेडियल एंड करेक्टिव मेजर्स लें।
नेक्स्ट है डेफिनेशन कमीशन की। कमीशन मीन्स नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, इसमें प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन है एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन इस्टेब्लिश अंडर दिस ऑर्डर। ठीक है, 4 तरह की टाइप्स कह लें या कैटेगरीज में कमीशन को डिवाइड कर दिया गया है। अब जो अमेंडेड डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन हो गया, ठीक है, ये फेडरल जाहिर सी बात है। फिर प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन जो कि प्रोविंशियल लेवल पे होगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट का अलहदा और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का अलहदा। ठीक है, ये 4 किस्म के कैटेगराइज कर दिए हैं कमीशन को। नेक्स्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है, डायरेक्ट मीन्स आ रिटन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन टू आ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कोई भी एक रिटन ऑर्डर जो दिया जाता है ना या इंस्ट्रक्शन पुलिस ऑफिसर को, जो कि कौन इशू करता है, इशूड बाय एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट अंडर दिस ऑर्डर, जो कि इस ऑर्डर के तहत उसको एम्पावर्ड है डायरेक्ट करने की। And such directing authority shall be deemed to be an officer authorized under class 2 of article 155। ठीक है, आर्टिकल 155 की क्लास 2 में जो के अंदर जो ऑफिसर ऑथोराइज है ना, वो ये डायरेक्टिंग अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट। अब आ गया ना, डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट मीन्स द डिस्ट्रिक्ट एज डिफाइंड इन आ लोकल गवर्नमेंट लॉ। जो भी लोकल गवर्नमेंट लॉ जो होगा ना, उसमें डिफाइन जैसे डिस्ट्रिक्ट को किया होगा, वही डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। आगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर क्या है, कौन है? ठीक है, डीपीओ जिसे कहते हैं। तो मींस द हेड ऑफ ए पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का हेड हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसएसपी रैंक का जो ऑफिसर है ना, वो डीपीओ होगा। एंड इज़ पोस्टेड अंडर आर्टिकल 15, और इसकी भी जो पोस्टिंग है वो आर्टिकल 15 के तहत की जाती है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया हुआ है? सीसीपीओ पढ़ लिया है, जो कि कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर है, वो एआईजी रैंक का होगा और आर्टिकल 11 के तहत उसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया हुआ है सीपीओ पढ़ लिया हुआ है, वो है डीआईजी रैंक का और आर्टिकल 15 के तहत उसकी पोस्टिंग होगी। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट में होगा। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में होगा, और डीपीओ अब हमने पढ़ लिया है वो डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, और ये एसएसपी रैंक का होगा और आर्टिकल 15 के तहत पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। मीन्स एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ वंस पोजीशन और स्टेटस। ठीक है, उस बंदे के पास एक पोजीशन है ना या स्टेटस, उसके रिजल्ट में उसको कोई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन या ऑफिस दे दिया जाता है। जैसे कि इसका मतलब उर्दू में हम कह सकते हैं कि अज़रुए ओहदा या बरबनाए मनसब। ठीक है, उसको वो जो है बना दिया गया है। एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी मीन्स प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन है? पीपीओ है। ठीक है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, इसकी अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। Provincial police officer who shall exercise administrative and financial powers of the secretary to the provincial government। वो provincial government के secretary की financial और administrative powers को exercise करेगा। ठीक है, पीपीओ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को भी और फाइनेंशियल पावर्स की भी को भी एक्सरसाइज करेगा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट की, विद टोटल ऑटोनॉमी इन ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। उसके पास पूरी खुद मुख्तारी होगी इन जो तफाली, इंतज़ामी और मालियाती मैटर्स को देखने की। सब्जेक्ट टू द पॉलिसी ओवरसाइट एंड गाइडेंस गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर थ्रू द चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर इशू करेगा ना गाइडलाइंस, गाइडेंस, पॉलिसी वगैरह, उनसे सब्जेक्ट यानी कि उनको तो फॉलो करना होगा। उसके अलावा उसकी जो है टोटल ऑटोनॉमी होगी उस ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स में। जिस तरह हमारे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो हैं वो सेशंस जज जो होते हैं वो ड्यू टू देयर रैंक, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर
पोजीशन और स्टेटस जो है वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कहलाते हैं होते हैं। इसी तरह वो एग्जेक्टिव पावर्स जो एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जो है वो पीपीओ है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है, वो अपने ओहदे की वजह से ये सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट की, ठीक है, और टोटल ऑटोनॉमी के साथ करेगा लेकिन सब्जेक्ट टू द पॉलिसी। आगे है एग्जीडेंसी ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू पोस्टिंग एंड ट्रांसफर मीन्स। एग्जीडेंसी का मतलब ज़रूरत है, सर्विस की ज़रूरत है उनकी, ठीक है, खिदमत की ज़रूरत है। और ये पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के रिलेटिंग इसका मीनिंग ये है कि एन अर्जेंट और अनफोर्सीन सिचुएशन, ठीक है, एक एमरजेंसी सिचुएशन है, कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई है, अनफोर्सीन सिचुएशन थी, विच फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिक्वायर्स प्री मेच्योर ट्रांसफ़र ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। प्री मेच्योर ट्रांसफ़र का मतलब अभी उसका ट्रांसफ़र चाहे नहीं भी बनता था और प्री मेच्योर ट्रांसफ़र करना पड़ गया, एमरजेंसी ट्रांसफ़र करना पड़ गया फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटीज़, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटीज़ के लिए कोई एमरजेंसी सिचुएशंस में उसकी सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो उसको प्री मेच्योर ट्रांसफ़र करना पड़ गया, बट नॉट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट शुड बी राइटली ट्रीटेड एज एन एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन मैटर। इसकी जो है वो एफिशिएंट और डिसिप्लिन मैटर की रिप्लेसमेंट में जो है वो नहीं, बल्कि उसकी प्री मैच्योर ट्रांसफ़र की जाए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क या ड्यूटीज़ के लिए, ठीक है। ये होती है एग्जीडेंसी ऑफ सर्विस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का मतलब क्या है। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी मीन्स एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस कंटेन्ड इन अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक कंप्लेंट है, उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें इंक्वायरी करना, ठीक है, उनमें तफ्तीश करना। आपको इंक्लूडिंग द फैक्चुअल इंसिडेंट्स, ठीक है, वो जो सारे उसकी फैक्चुअली इंसिडेंट्स हक़ाइक़ को भी तलाश करना, रिलेटिंग टू निगलेक्ट, एक्सेस और ओमिशन और कमीशन ऑफ एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, उसकी लापरवाही वो या एक्सीड ऑफ पावर उसने किया है या इलीगल ओमिशन और कमीशन किया है, कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। और या कंप्लेंट में उसके एलिगेशंस किसी ने लगाए हैं वो इंक्वायरी उनकी, ठीक है। एंड द आउटकम ऑफ सच इंक्वायरी शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस बिफोर अ कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एन अथॉरिटी। और फिर उस इंक्वायरी के जो आउटकम, जो भी नतीजा आएगा वो एडमिसेबल होगा इन एविडेंस बिफोर अ कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एन अथॉरिटी, ठीक है, कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी के सामने वो एडमिसेबल होगा एविडेंस में, ठीक है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का जो आउटकम है वो एडमिसेबल इन एविडेंस है। नेक्स्ट है फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये जो हैं वफाकी जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, यानी कि कानून नाफज करने वाली एजेंसियां हैं। इनमें इंक्लूड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे FIA कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान रेलवे पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ठीक है, पाकिस्तान मोटरवे एंड हाईवे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी एंड एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड एज सच बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी ही फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जनरल पुलिस एरिया की। जनरल पुलिस एरिया मीन्स अ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट, अ पार्ट ऑफ अ प्रोविंस और एनी टेरिटरी फॉर विच, ठीक है, वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है या वो पार्ट ऑफ प्रोविंस हो सकता है या कोई भी टेरिटरी, लेकिन क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, फॉर विच सेपरेट पुलिस इज इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के तहत उसके लिए सेपरेट एक पुलिस जो इस्टेब्लिश की गई है उससे कहते हैं जनरल पुलिस एरिया। गवर्नमेंट मीन्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, मुतल्लिका गवर्नमेंट होगी, वो फेडरल भी हो सकती है, वो प्रोविंशियल भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि वो जो अगर प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इसके अलावा फेडरल जो कमीशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस मींस अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, DPO की हमने ऊपर पढ़ ली हुई है, ठीक है, ये SSP रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है, और आर्टिकल 15 के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। DPO को ही हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहते हैं या फिर CPO, ठीक है, सिटी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, सिटी डिस्ट्रिक्ट के हेड को CPO सिटी पुलिस ऑफिसर कहते हैं और कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर यानी कि CCPO कहलाता है।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जूनियर रैंक्स की। अब हम लोगों ने जूनियर रैंक्स पढ़ा था ना, 212 आर्टिकल 212 में जो डेफिनेशन है उसको फर्स्ट शेड्यूल में जूनियर रैंक्स को अलग से क्लासीफाई भी कर दिया हुआ है। इंस्पेक्टर रैंक से जो भी है ना, ये देखें, मींस मेंबर्स ऑफ द पुलिस ऑफ, यानी कि इंस्पेक्टर इंक्लूड है, ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एज सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। हम इसको इन डिटेल पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर और उससे बिलो जो भी रैंक्स हैं वो सारे जूनियर रैंक्स के लाएंगे। नेक्स्ट है पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन इंक्लूड्स कम्युनिटी, आ कंपनी और कॉरपोरेशन, ठीक है। कम्युनिटी, कंपनी और कॉरपोरेशन इंक्लूड है पर्सन में। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस की डेफिनेशन में इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, टेंट, बूथ और अदर स्ट्रक्चर वेदर परमानेंट और टेम्परेरी एंड एनी एरिया वेदर एनक्लोज्ड और ओपन, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग के अलावा कोई टेंट या बूथ है जो कि टेम्परेरी पर्पस के लिए भी बेशक लगाया गया है, या कोई भी एरिया चाहे वो एनक्लोज्ड है, ठीक है, अहाता बंद है या खुला हुआ है, वो सारा प्लेस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट, मीन्स यानी कि तफरीह आमा की जगह जो जिसे कहते हैं। एनी प्लेस वेयर म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग और गेम और एनी अदर अम्यूजमेंट, डाइवर्जन और रिक्रिएशन और द मीन्स ऑफ कैरिंग ऑन द सेम इज प्रोवाइडेड etc, or to which public are admitted either on payment of money or with the intention that money may be collected from those admitted। तो प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूज़मेंट क्या कहलाई? वो प्लेस जहाँ पर म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग या गेम वगैरह या कोई भी अम्यूज़मेंट तफरीह का जो है, ठीक है, रिक्रिएशन का जो प्रोवाइड की जा रही है, या फिर मीन्स ऑफ कैरिंग ऑन द सेम इज़ प्रोवाइडेड, या उनसे जो है उनको फ्राहम करने के वसाइल का बंदोबस्त किया गया है, ठीक है। टू विच पब्लिक आर एडमिटेड, ठीक है, जहाँ के पब्लिक जो है वो मनी वसूल करके, ठीक है, मनी की पेमेंट करके एडमिट की जाए, या फिर उनकी इंटेंशन यही हो कि मनी कलेक्ट की जा सकती है, की जाएगी फ्रॉम दोज एडमिटेड। वो हुआ प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मीन्स एनी प्लेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू विच पब्लिक आर एडमिटेड, ठीक है, रिहाइश की जगह, इकामत की जगह, ठहरने की जगह जहाँ पर के पब्लिक एडमिटेड हैं। बाय एनी पर्सन ऑनिंग, यानी कि उस पर्सन, वो जो उस बिल्डिंग का, उस प्लेस का मालिक है, वो उनको इजाज़त देता है पब्लिक को कि वो बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए, ठीक है। यहाँ हैविंग एनी इंटरेस्ट इन, यहाँ पर्सन जिसके पास कोई भी इंटरेस्ट है उस प्लेस का, वो एडमिट कर लेता है पब्लिक को कि वो एज अ प्लेस ऑफ बोर्डिंग या लॉजिंग, ठीक है। या मैनेजिंग सच प्लेस, यानी कि पर्सन जिसके पास मैनेजमेंट है उस प्लेस की, वो एडमिट कर लेता है पब्लिक को एज अ प्लेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, तो प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आ गया प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ये हमने पहले भी देख लिया था कि पीपीओ मींस हेड ऑफ द पुलिस ऑफ ए जनरल पुलिस एरिया ऑफ द रैंक ऑफ आईजी ऑफ, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आईजी जो है वो पोस्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 11। तो प्रोविंस का जो हेड है वो हम लोगों ने सबसे पढ़ भी लिया कि सीनियर रैंक में सबसे ऊपर आईजी ही होता है। तो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रोविंस का हेड है, पूरे प्रोविंस की जनरल पुलिस का जो है वो हेड है, और इंस्पेक्टर जनरल रैंक का होगा, और ये आर्टिकल 11 के तहत जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ये पोस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर मीन्स अ मेंबर ऑफ द पुलिस हु इज़ सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के सब्जेक्ट जो भी पुलिस मेंबर है ना, वो पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है पुलिस और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स द पुलिस रेफर टू इन आर्टिकल 6 एंड इंक्लूड्स, ठीक है। आर्टिकल 6 में जो पुलिस रेफर्ड है वो पुलिस या पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी, और उसमें शामिल हैं ऑल पर्सनस अपॉइंटेड एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स अंडर दिस ऑर्डर, ठीक है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए गए हैं या एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे, एंड ऑल अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द पुलिस, और पुलिस के तमाम अदर जो मुलाजमीन हैं वो भी इसमें पुलिस या पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पुलिस इंतज़ामिया में फॉल करते हैं, ठीक है, इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन, मुजवज़ा। ये थोड़ा इस वजह से क्योंकि ये अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सारा पढ़ना है, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है मुजवज़ा,
मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डर। ये हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, पुलिस और पुलिस रूल्स 1934 सॉरी, जो कि पुलिस के साथ, ठीक है, पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल्स हम लोग दोनों ही पढ़ेंगे। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया गया हो, ठीक है, मुजव्जा कवायद में मुजव्जा कर दिया गया हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जो मनकूला जायदाद है, रकम या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर्टी में फॉल करती है। नेक्स्ट है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस का मतलब है मीन्स एनी प्लेस टू विच द पब्लिक में हैव एक्सेस, ठीक है, पब्लिक को जहाँ पर रसाई है वो पब्लिक प्लेस कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिस्पॉन्सिबल की। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है, क्योंकि अब देखें ना, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है प्रीएम्बल में कि पुलिस ऑर्डर का मकसद अब ये है कि पुलिस का रीडिफाइन करना है रोल, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर who is answerable and accountable for effective and efficient performance of assigned duties and functions। जो उसे असाइन की गई हैं ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को, उसको वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेगा और मौसर तरीके से जल्दी, ठीक है, परफॉर्म करेगा। और वो आंसरेबल एंड अकाउंटेबल है, ठीक है, जवाबदेह है टू द पब्लिक, ठीक है। एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आंसरेबल एंड अकाउंटेबल किसके लिए? फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ असाइंड ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस and for implementation of all lawful orders and instructions issued by an officer or an authority to whom he is responsible under this order, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी उसको ऑर्डर करती है या फिर वो जो भी लॉफुल ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस जो कि उसके ऑफिसर ने उसको इशू किए हैं, उन सब की कंप्लाइंस वो करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है। एंड नॉन कंप्लाइंस ऑफ सच ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस विच इज बाउंड टू ऑब्जर्व और ओबे फॉर एक्शन शैल बी लायबल अंडर पैराग्राफ सी ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 155, ठीक है। आर्टिकल 155 1C के तहत फिर वो लायबल हो जाएगा अगर वो नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर्स करता है, डायरेक्शंस करता है या फिर इंस्ट्रक्शंस की नॉन कंप्लाइंस करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स का मतलब क्वाइद रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डर, रूल्स कहलाते हैं। शेड्यूल्स मीन्स आर शेड्यूल टू दिस ऑर्डर, जो कि 4 शेड्यूल्स इसमें प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। सीनियर रैंक्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द पुलिस अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एज सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये हम लोगों ने इन डिटेल देख लिया पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो स्ट्रीट की है। स्ट्रीट इंक्लूड्स एनी हाईवे, ब्रिज, वे, कॉजवे, आर्क, रोड, लेन, फुटवे, स्क्वायर, एली और पैसेज, whether or not it is a thoroughfare and to which the public have access whether permanently or temporarily। तो स्ट्रीट में जो सब कुछ आ जाता है, हाईवे आ जाता है, ठीक है, ब्रिज, पुल वगैरह, कोई भी रास्ता है, पटरी है, मेहराब है, सड़क है, ठीक है, लेन है या पैदल चलने का रास्ता है, चौक वगैरह है, गली है या गुजरगाह है, ठीक है, चाहे वो शाराए आम हो या ना हो, ठीक है, लेकिन उसमें पब्लिक हैव एक्सेस, पब्लिक की रसाई है, वो चाहे मुस्तकिल रसाई हो या आर्जी रसाई हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रीट। तो स्ट्रीट की वाइडर डेफिनेशन इसमें प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो सुपरिंटेंडेंस की है। सुपरिंटेंडेंस मीन्स सुपरविजन ऑफ पुलिस बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ठीक है, ये निगरानी जो की जाती है पुलिस की कौन करेगा? बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, मुतलका गवर्नमेंट करेगी, यानी कि प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी और फेडरल है तो फेडरल गवर्नमेंट सुपरविजन करेगी उसकी। किस तरह करेगी? थ्रू पॉलिसी ओवरसाइट एंड गाइडेंस, ठीक है, वो इशू करेगी पॉलिसी वगैरह, गाइडेंस। एंड इन केस ऑफ अ प्रोविंस, और अगर प्रोविंस है तो इट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर टू द चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोविंस की सूरत में वो सीएम जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी और प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट के ज़रिए से वो सुपरविजन एक्सरसाइज करेगा। while ensuring total autonomy of the provincial police officer in operational
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया पीपीओ की जब डेफिनेशन पढ़ने में कि वो टोटल ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेगा इन ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स में, लेकिन सब्जेक्ट टू द पॉलिसी जो कि चीफ मिनिस्टर इशू करेगा थ्रू द चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट। और अगर वो इन केस ऑफ फेडरल कैपिटल है तो सच सुपरविजन शैल बी एक्सरसाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ठीक है, वजारत दाखिला जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो एक्सरसाइज करेगी फेडरल कैपिटल के ऊपर ये सुपरविजन, सुपरिंटेंडेंस, ठीक है। व्हीकल मीन्स जो कि लास्ट डेफिनेशन है, व्हीकल इंक्लूड्स एनी कन्वेंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मैकेनिकली प्रोपेल्ड और अदरवाइज, यानी कि कोई भी किसी भी किस्म की जो सवारी है ना, चाहे वो मैकेनिकली चलती हो या किसी दूसरे तरीके से जो है चलने वाली सवारी जो है वो व्हीकल में इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट यही लिखा हुआ है सब क्लॉज 2 में कि ऑल रेफरेंसेस इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस इन एनी लॉ एनफोर्स शैल मीन हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डीएसपी को उन्होंने कहा हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही रेफरेंस जो है वो, जो कि आर्टिकल 11 एंड 15 के तहत पोस्ट होता है, वो होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशंस का जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। और इसमें हम लोगों ने मेन चीज़ें यही देखी हैं कि कैपिटल जो है एक कह सकते हैं कि हम पुलिस एरियाज़ को ना डिवाइड कर दिया गया है इसमें पुलिस ऑर्डर में, इस तरह बना दिया कि एक प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं सिंपली, ठीक है। और कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो कि फेडरल कैपिटल इसमें इंक्लूड है और चारों प्रोविंसेस की कैपिटल्स इंक्लूड हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो और जो हैं डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ होगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट में डीआईजी और कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट एआईजी होगा, ठीक है। उसके अलावा पीपीओ जो कि प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है उसमें वो आईजी रैंक के होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने क्या इसमें मेन चीज़ देखी है कि ठीक है, कैपिटल सीसीपीओ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में होगा, सीपीओ सिटी डिस्ट्रिक्ट में होगा, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट में होगा। और ये बेसिकली हम लोगों ने ना डेफिनेशंस में मेन चीज़ें देखी हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बाकी डेफिनेशंस को भी इन डिटेल देखा है। और होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और तो आप लोग इसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। और अगर आगे भी इंशाल्लाह फिर मैं इसी तरह मोटिवेट रहूँगी। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें मैं किसी तरीके से ला सकती हूँ तो वो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर और निगहबान हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।